जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीके का पार्ट 8 या आने वाले एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लेखपाल उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपने जीएस की स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। गाइडेंस मोटिवेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके बाद आप इस क्लास को लीजिए, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी के इम्पोर्टेंट खनिज क्षेत्र, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें दो चीज़ याद रखनी है। यूपी राज्य खनिज विकास निगम, यूपी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1974 में होती है, ओके। और यूपी की पहली खनिज नीति आई थी 1998 में। समझ पा रहे हो? तो दो चीज़ों को आपको याद रखना है कि यूपी खनिज विकास निगम, पहले खनिज विकास निगम बनेगा 1974 में बन गया, और पहली खनिज नीति 1998 में आई। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखो, और इसने कहा यूपी के 10 जिले हैं जो खनिज बाहुल्य क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। एक तो बुंदेलखंड रीजन, हमने क्या कहा, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है तो वो, और बाकी देखते हैं कौन कौन से इसमें खनिज क्षेत्र माने तो 10 हैं। आपको याद रखने 10 जिले हैं और 10 जिले के याद रखने हैं। इन जिलों में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, यही चीज़ हमको समझनी है। तो देखो, अगर आप बुंदेलखंड रीजन की बात देखें तो आपकी याद करना आसान रहेगी। झांसी है, झांसी, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, जालौन, सोनभद्र, ये तो आपको है ही। और कुछ जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसमें आ जाता है आपका ये इलाहाबाद, सहारनपुर, महोबा, इलाहाबाद, सहारनपुर, महोबा, झांसी, जालौन, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, हमीरपुर, ख़त्म। ऐसे आपको याद रखने ये 10 क्षेत्र, ओके। अब इन 10 क्षेत्रों में क्या क्या पूछ सकता है, कैसे पूछता है उसको और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि पहले यूपी राज्य के खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई, पहली नीति 1998 में आई। 10 बाहुल्य क्षेत्र हैं, 10 कौन कौन से हैं ये आपको अच्छे से देना। अब इन 10 क्षेत्रों में कौन कौन सी क्या चीज़ मिलती है ये पूछता है एग्जाम में, ओके। तो एक तरफ लिख रहे हैं खनिज, ये आपको दिखाई भी दे, एक तरफ ये हाँ तो खनिज है, यहाँ पे क्षेत्र, किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ मिलती है, ओके। तो सबसे पहले मैंने सारे लिखे हुए इम्पोर्टेंट ही हैं, बट जो कुछ बहुत ज़्यादा पूछता वो, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, ये जो कोयला है ये कहाँ मिलता है? ये सिंगरौली, और सिंगरौली कहाँ पड़ता है? ये सोनभद्र में पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो कोयले सिंगरौली की जो खाने हैं वहाँ से कोयला मिलता है, और सिंगरौली की खाने कहाँ हैं? सोनभद्र में। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। या ऐसे पूछ सकते यूपी में कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? बात रखना मैक्सिमम, और जगह भी मिलता है मगर हम लोग मैक्सिमम कोयला कहाँ मिलता है, तो आप क्या कहोगे? ये मिलता है सोनभद्र में, और डेप्थ में पूछे सिंगरौली की खानों में, ओके। ये है, बाकी ये नीचे सारी चीज़ें बोलेगे। डायमंड कहाँ मिलता है? आप बोलोगे बांदा में, बांदा। मिर्ज़ापुर भी याद रख सकते हो बट बांदा ज़्यादा याद रखना, बांदा। कोयला कहाँ मिल रहा था? सोनभद्र में, वो भी सिंगरौली की खानों में, ठीक है। और इसे बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से और समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या देखा? कोयला सिंगरौली की खाने सोनभद्र से, डायमंड बांदा से, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी जितनी रह पाएँ। और आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक कि ललितपुर में जो चीज़ें मिल रही हैं। अब गेरू को याद रखिए, जिस पर मैंने लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। रॉक फॉस्फेट का भी आप रख सकते हो ललितपुर, बाकी से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक गेरू कहाँ मिलता है? बोलोगे बांदा से मिलता है। गेरू कहाँ मिलता है? बांदा, ठीक है। और आगे चलते हैं। और पूछे संगमरमर कहाँ मिलता है? हमने कहा कि संगमरमर कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है संगमरमर के लिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों को याद रखना जहाँ पर संगमरमर मिलता है। एक होता है एस, ये है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, ठीक है। ये कहाँ मिलता है? ये इसके लिए ध्यान रखना, मिर्ज़ापुर में ही मिलता है, ठीक है।
और चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में। जब आप खुद देखिए, जब संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिल रहा था, तो जाहिर सी बात है चूना पत्थर भी लगभग वहीं इसी में मिलेगा। मिर्ज़ापुर तो है, इसमें सोनभद्र भी हम लिख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए जिससे याद करने में। सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर में। कुल मिलाकर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिल रही हैं। मिर्ज़ापुर इनमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम कह सकते हैं मिर्ज़ापुर, तो संग और सोनभद्र में कम है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको मिर्ज़ापुर में। एक जैसे ही आप याद करो तो सोनभद्र संगमरमर, चूना पत्थर, स्पेशल सैंडस्टोन। ओके, खत्म। जैसे यहाँ देखिए, ये जिप्सम, यहाँ पर जैसे सेल खड़ी लिखा है, ये है आपका सबसे नीचे आप देखोगे सेल खड़ी। हमें सेल खड़ी कहाँ मिलेगा, तो आप बोलोगे झांसी में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, झांसी और हमीरपुर में आपको मिलेगा। ओके, ये बता दिया। और यहाँ पर आप जिप्सम का याद रखिए। जिप्सम देखो, जे से जिप्सम, जेड आ रहा है झांसी की स्पेलिंग में भी। ये देखो JHNSHI, इसमें भी जे आ रहा है, तो याद रखना जिप्सम कहाँ, झांसी में मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें थी, आप पढ़ भी सकते कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब देखिए, हम देखते हैं इसको। इसमें सोने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मिलता है सोना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है शारदा व रामगंगा। शारदा व रामगंगा के क्षेत्र में मिलता है ये सोना, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कणों में, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता यूपी में, छोटे छोटे कणों में मिलता है। यार जगह में बोले तो सोनभद्र और ललितपुर। ओके, इस बात को याद रखना। बाकी ये जो दे रखा है आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी जिस पर इम्पोर्टेंट लिखा हो तो आपको याद रखना ही है, क्वेश्चन वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब लास्ट में पूरा समराइज कर लेते हैं किस जगह से क्या मिल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले लिया बांदा। बांदे में क्या मिला था आपको, बांदा में ध्यान रखना गेरू और डायमंड, इन दो के लिए प्रसिद्ध है बांदा। चित्रकूट जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और जो हमीरपुर है, ये आपके जिप्सम सेलखड़ी ग्रेफाइट। और झांसी, झांसी की भी बात करें, थोड़ा छोटा कर लेते, इतने में सही रहेगा। ठीक है, तो झांसी फेल्सपार मिल रहा था, जिप्सम मिल रहा था सेलखड़ी। अब आपको जगह के हिसाब से कि बांदा किस लिए फेमस हुआ, यहाँ पे गेरू और डायमंड मिला। चित्रकूट किस लिए फेमस हुआ, यहाँ पे बॉक्साइट मिला मैक्सिमम। हमीरपुर किस लिए फेमस हुआ कि यहाँ पे जिप्सम भी मिला। और देखो, आप बोलोगे जिप्सम हमीरपुर में है और झांसी में भी है। ठीक है, दोनों जगह है। तो ठीक है, और झांसी में फेल्सपार मिला, और देखो ये जिप्सम भी है और सेलखड़ी भी है। तो आपको कर लेना है सारी चीज़ें। तो एक बार लास्ट में और समराइज कर लेता हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पहले इस जगह से देखना, बांदा गेरू के लिए प्रसिद्ध है, डायमंड के लिए, चित्रकूट बॉक्साइट के लिए, झांसी आपने पढ़ाई था ये जिप्सम के लिए तो फेमस है। ये फ्लेस्फोर वाला, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर गेरू, फ्लेस्फोर, ग्रेफाइट ये कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बार बार लिख लिख कर याद करोगे, आपको याद हो जाएंगे और मन में मेमोराइज करते रहिए। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।